आपके यहाँ के ऊर्जावान नेता पीसीसी के चीफ आदरणीय भगत चरण दास जी का मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ में आज के हमारे नौजवान साथी जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, भाई विभूति जी, इनको मैं बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। और जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर आज छात्र छात्राओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, छात्रों के साथ आज ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, खासकर उड़ीसा के अंदर जिस तरीके से उड़ीसा का नाम धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे देश के अंदर पेपर लीक के माध्यम से और अपनी विफल शिक्षा नीतियों के माध्यम से ऐसा कर दिया, मुझे लगता है उस नाम को वापस से ऊंचा करने के लिए भाई विभूति आप संघर्ष करेंगे और इन साथियों के साथ मिलकर प्रदेश के अंदर नई अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप संघर्ष करेंगे। आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। बस यही आशा उम्मीद है कि आप इन नौजवानों की उम्मीदों पे खरे उतरे। हमारे नौजवान साथी पीसीसी के ट्रेजरर भाई सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष, नौजवान ऊर्जावान क्रांतिकारी साथी भाई यासिर जी मेरे साथ पधारे, मेरे भाई कबीर अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गणेश भाई यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, नीरज राय हमारे साथ में पधारे हैं, कृष्णा जी, हरी जी, तमाम मंच पर विराजमान साथियों का धन्यवाद। मंच के सामने मीडिया बंधु, पुलिसकर्मी, एनएसयूआई के साथी, छात्र छात्राएं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पीसीसी के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, तमाम हमारे डिपार्टमेंट, सब लोगों का बहुत अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आज पूरे देश के अंदर एक ऐसी आग लगी हुई है, आपने देखा कि पूरे देश का विद्यार्थी दिल्ली से लेकर गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उधर चले जाओ साउथ में, इधर नॉर्थ ईस्ट में, इधर उड़ीसा में, तमाम छात्र वर्ग सड़कों पे संघर्ष कर रहा है। और वो संघर्ष किस लिए कर रहा है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए। आज जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को बेच दिया है, आज शिक्षा के नाम पे बाजारीकरण हो गया है, पेपर लीक हो रहे हैं, लाखों विद्यार्थियों का जीवन भाजपा सरकार की विफल नीतियों के कारण खराब हो गया है। नीट पेपर लीक के कारण, धर्मेंद्र प्रधान की विफल नीतियों के कारण 25 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने जो है पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया। और देखिए, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चलाए गए और पत्थर बरसाए गए। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पैलेट गन चलाई गई। जिस तरीके से बिहार में छात्रों के ऊपर AK-47 की गोलियां चलाई गई। कल मैं बिहार में था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रतिनिधि मंडल हम सबका बनाकर बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में जहां पे आंदोलन हुए, पुलिस और सरकार की बर्बरता छात्रों पे हुई, उन प्रभावित छात्रों और परिवारों से मिलने के लिए भेजा। जब हम लोग उन परिवारों से मिले और उन नौजवान साथियों से मिले जिनके गोली लगी है, तो उनका दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी। उनकी एक ही तो मांग थी कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप मजदूरी करते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाते हैं। बिहार में, उड़ीसा में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ। तो जब उन साथियों से मिले, किसी के माँ नहीं है, किसी के पिता बचपन में गुजर गए, एक साथी जिसके कंधे पे बंदूक की गोली दागी गई, एक साथी यासिर, उसके
14 साल का लड़का गर्दन में गोली लगी। एक अग्निवीर की तैयारी कर रहा नौजवान साथी जिसने एसआई का फिजिकल पास कर लिया, उसके पैर में गोली मारी। आज उनका भविष्य क्या? सरकार की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि वो निहत्थे निर्दोष छात्रों पे गोलियां चलवाए? आज एनएसयूआई उस गोली कांड का विरोध करती है, उस लाठीचार्ज का विरोध करती है और सरकार से सवाल पूछती है कि आपने गोली किसके कहने पे चलाई? सीधा सीधा इशारा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह का है कि जो भी सरकार की विफल शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर गोलियां चलाई जाए। सैकड़ों की तादाद में नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के एनकाउंटर की धमकी दी गई और कहा गया कि अगली बार अगर सरकार के खिलाफ किसी आंदोलन में दिखाई दिए तो एनकाउंटर में मारे जाओगे। माँ बाप को टॉर्चर किया गया, डराया गया कि आपका बेटा अगर किसी आंदोलन में दिखा तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। सिवान की जेलों में, पटना की जेलों में, उड़ीसा की जेलों में, दिल्ली की जेलों में, राजस्थान की जेलों में न जाने आज कितने नौजवान साथी बंद हैं। सरकार ने झूठा वादा किया कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, लेकिन ये भाजपा की सरकार झूठी सरकार है। जो इसने नौजवानों से वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, आज तक नहीं आए। तो नौजवान साथियों, आप देखिए जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां आंदोलन कर रही थी, उन बहन बेटियों के लिए आज एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इन्हीं की भाजपा की सांसद कंगना रनौत, जो एक मानसिक रूप से कमजोर महिला है, वो इस जनरेशन को, आपको एक गटर की जनरेशन बोल रही है। 25 से ज्यादा मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान जब संसद में जाता है, लाखों भविष्य को अंधकार में डालकर वो संसद में जाता है अपने रिजिग्नेशन के बाद, अपने इस्तीफे के बाद, तो उसके समर्थन में भाजपा के सांसद तालियां बजाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। साथियों, ये कैसी परंपरा इस देश में बन गई कि जो बहनें, जो महिलाएं, जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं, उनके चरित्र को खराब किया जाता है, उनको कटर कहा जाता है, उनके ऊपर हजारों तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब वो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में आते हैं तो एबीवीपी, युवा मोर्चा, भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल के लोग उनका स्वागत और सम्मान करते हैं। आप सोचिए, 25 से ज्यादा उनकी विफल नीतियों के कारण छात्रों ने सुसाइड कर लिया, उसके बावजूद संसद में लोग उनके लिए सम्मान से तालियां बजा रहे हैं। गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री उनके समर्थन में खड़े हैं। अरे भैया, आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जवाबदेही थी, आप विफल हुए तो इस सरकार को जो है इस देश के छात्रों ने झुकाया। तो मैं ये कहूंगा कि उड़ीसा के अंदर अब बिगुल बज चुका है। हम सब लोग अब सड़कों पे उतरेंगे और शुरुआत आज से करेंगे। इसकी घोषणा हमारे आदरणीय भगत चरण दास जी करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम के बाद हम सब लोग सड़क पर मार्च करेंगे। जिन बहन बेटियों को गटर कहा जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जिन छात्रों पे गोलीबारी की गई, लाठीचार्ज किया गया, उन सब का विरोध आज उड़ीसा का छात्र सड़कों पे आकर करने वाला है। भाई विभूति जी को बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके नेतृत्व में छात्र आंदोलन बड़े होंगे और प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप कुछ नए बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राहुल गांधी जी की इसी अभियान और इस सोच को हमें जो है पूरे देश के अंदर लेके जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय एनएसयूआई। विनोद ठाकुर जी, वर्तमान आम समस्त ओडिशार क्रांतिकारी